तीर्थ नगरी पुष्कर में नवरात्र के चलते श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। एक शातिर श्रद्धालु बनकर एक तीर्थ पुरोहित के घर पहुंच गया और धार्मिक अनुष्ठान करवाने के नाम पर दक्षिणा देने की बात करते हुए लाखों रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। पुष्कर के बारी मोहल्ला निवासी गौरी शंकर पाराशर ने बताया कि वह घर के बाहर सुबह अखबार पढ़ रहे थे। सुबह करीब 8:30 बजे एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और धार्मिक अनुष्ठान करवाने का निवेदन किया और 21,000 रुपए बतौर दक्षिणा देने की बात कही। ठग ने तीर्थ पुरोहित गौरी शंकर को उनके घर में भगवान के सामने दक्षिणा देने की बात कही और घर में घुस गया। गौरी शंकर ने बताया कि ठग ने उन्हें सोने की किसी चीज से स्पर्श कराकर दक्षिणा देने की बात कही थी। इस पर पीड़ित गौरी शंकर ने अपनी 3 तोला वजनी सोने की चेन उसके सामने रख दी। इसके बाद ठग ने गौरी शंकर से भारी आभूषण की बात कही तो गौरी शंकर ने अपनी पत्नी का 6 तोले सोने का मंगलसूत्र उसके सामने रख दिया। शातिर ठग ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने के आभूषण को कागज और नोटों के साथ अलमारी में रखने की बात कही और शाम को सूर्यास्त के बाद खोलने की बात कही और मौके से फरार हो गया। जब पीड़ित गौरी शंकर ने कागज और नोट खोलकर देखे तो उनकी आंखें फटी रह गई। कागज और नोटों में कोई आभूषण और नकदी नहीं थे। ठगी की वारदात की सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव मैं जाप्ता सहित घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित से घटना की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पुष्कर थाना प्रभारी राकेश यादव ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये सुबह की 8:25 के आसपास गौरी शंकर जी हैं जो बारी मोहल्ला ब्रह्म चौक के निवासी हैं और पुरोहित का काम करते हैं। यहाँ पर यजमान बनकर उन्होंने पूछा कि गौरी शंकर जी कोई हैं क्या, तो उन्होंने कहा हाँ जी हम हैं। तो बोलता है मेरे को पूजा करानी है, तो ये 21,000 रुपये की मेरे को पूजा करानी है। तो उसके लालच में गौरी शंकर जी आ गए और इन्होंने उसने कहा मेरे को सोने की कोई टच करनी है, तो छोटा सा उनके गले में था। तो बोलते नहीं मेरे को कोई भारी चीज़ पे। तो उस 21,000 के चक्कर में पूजा के लिए वो घर के अंदर भी ले गई। तो उनकी वाइफ ने पूछा भी टोका भी अनजान व्यक्ति कौन आया है, लेकिन वो पूजा कराने के चक्कर में और 21,000 रुपये के चक्कर में वो उनको भी ज़्यादा नहीं बता पाए। और अपनी वाइफ का मंगलसूत्र है वो कहा कि ये भारी चीज़ आप टच कर लो, और उसने हाथ की सफाई दिखाते हुए वो 21,000 रुपये और बोले कि मैं अलमारी में रख रहा हूँ, आप इसे शाम तक देखना मत, और ये कह के वो नीचे आ गया। इतने में उनकी वाइफ ने अगर पूजा करके 1 मिनट बाद ही आई, उन्होंने वापस अलमारी खोल के देखी तो उसमें कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने भाग के नीचे आई, इतने में तो वो अनजान व्यक्ति जो था वो यहाँ से रवाना हो गया। हाँ, सीसीटीवी उसका सर्कुलेट कर दिया गया है और जिसे चेक किया जा रहा है। आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज जो है संदिग्ध व्यक्ति का वो सर्कुलेट कर दिया गया है। जो जितने भी अपने नाका पॉइंट वगैरह हैं वहाँ पर नाकाबंदी हैं, उन सबको मैसेज कर दिया गया है। उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश की जा रही है। कितनी मात्रा में सोना ले जाने की बात सामने आई है? एक मंगलसूत्र है और एक सोने की चैन और है जो उसने 5,000 रुपये में वो लपेट के दूसरी अलमारी में रखी थी। उन्होंने उसे भी देखा, वो छोटी पतली सोने की चैन और 5,000 रुपये वो भी इन्हें नहीं मिले। इनको कोई 1,000 रुपये और 500 रुपये 3 लेडीज़ को उसने दिए थे, जो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी रिकवर किए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के संदिग्ध फिंगरप्रिंट्स कोई उस पर मिलते हैं तो पुलिस अभी जांच कर रही है। जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैं नीचे बरामदे में अखबार पढ़ रहा था, एक अज्ञात व्यक्ति आया, बोले मेरे को यहाँ किसी ब्राह्मण से पूजा करवानी है, और सिद्धार्थ नाम के लड़के से मैंने पहले पूजा करवाई थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना है। मैं डीएफओ ऑफिस में डीसी हूँ और मुझे अभी 10 बजे तक ज्वाइन करना है, तो आप ये 21,000 रुपये लो और भगवान के चरणों में रख के मेरे को आशीर्वाद दे दो। तो इसके लिए वे अपने हमारे यहाँ मंदिर है तो उसके नाम से मैंने सासू माँ को देने के लिए बोला। उसने कहा किसी लेडीज़ को दे दो। फिर उसने बोला कि यार किसी सोने की चीज़ को छुआओ, तो मैंने छुआया तो बोले ये नहीं, कोई वजनदार चीज़ होनी चाहिए ताकि इसको लपेट सके। ऐसा करके उसने एक 3 तोले की सोने की चेन और एक 6 तोले का मंगलसूत्र 20,000 रुपये मंगलसूत्र लपेटा और सोने की चेन को 5,000 रुपये लपेटा। एक कपड़ों के नीचे उसने अपने हाथ से रखे, एक जगह मेरे हाथ में दिए। वो बोले आप इनको अलमारी में रख दो।
उसके 1 मिनट बाद में संभाला तो पैसा नहीं मिला, न वो चीज़ें मिली। और उस आदमी के पीछे मैंने अपने भतीजे को भी दौड़ाया तो वो ओझल हो गया, आंखों से मिला नहीं। की सफाई लगती है। और उसने 4-5 बार एक शब्द बोला था, बोले कर लो श्री, और ये कर लो श्री हो गया है, अब मैं कल्लो श्री हो गया है बस। कुछ आप मानते हैं ऐसा कुछ उसमें? मैं मानता तो नहीं हूँ, लेकिन हाथ की सफाई गारंटेड है ये। तो भी चेहरे को आप जानते हो कभी आप? हाँ। अगर उसने कुछ क्षण के लिए मास्क हटाया था, अगर वो वापस मास्क के बिना हटा चेहरा मेरे को दिख जाए तो मैं स्केच भी बनवा सकता हूँ उसका, उसको पहचान भी सकता हूँ। उसके माथ से एकदम गोरा था चेहरा, एकदम ऐसे लग रहा था स्टैंडर्ड आदमी है वास्तव में। जी हाँ, पुलिस में मैंने जानकारी दे दी है, बयान लिखवाए हैं। माननीय अमरा राम जी आए हैं, सर भी आए थे, सीआई साहब, उन्होंने सारी मौका मुआयना जानकारी ली मेरे से। हाँ, एक पास में पड़ोस में सीसीटीवी है, तो उसके आधार पे ही मैंने फोटो निकलवाई, मैंने उसको पहचान लिया, वही व्यक्ति है और मैं उसको पहचान सकता हूँ। गाड़ी लेके आया, उसकी गाड़ी के पीछे नेम प्लेट पे खूब सारी मिट्टी चिपकाई हुई थी, जो किसी प्रकार से नेम प्लेट नंबर दिखे नहीं। मेरे को RJ 21 दिख रहा, हल्का दिख सकता है वो, कोई मैं कह नहीं सकता उसका बराबर। हाँ, उसने टी शर्ट पहन रखी थी, नासा लिखा हुआ था, और उसके टोपा वाली चेक की टोपा था, और मेडिकल मास्क लगाया हुआ था उसने।